ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्दे श्रीगुरो श्रीयुतां श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवां सुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। तो कल जैसे इसमें हमने चर्चा किया था कि जो कार्तिक का महीना कल से प्रारंभ हुआ है, कल शरद पूर्णिमा था। तो भगवान बहुत सारा योजना बनाते रहते हैं। जो जीव जो है वो भगवान का अंश है। भगवान गीता में बताते हैं ममे वांशु जीव लोक जीव भूता सनातन। सनातन काल से जो जीव है वो भगवान का अंश है। तो जब कुछ जीव इस संसार में आ जाते हैं भगवान को भूलने के कारण, जितना दुख जीव को इस संसार में हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है कि वो भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान का किस प्रकार उसको स्मरण हो और ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार भगवान से वो जो संबंध है जो डॉर्मेंट हो चुका है संबंध है, नित्य संबंध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबूला श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो ये। लेकिन वो डॉर्मेंट संबंध जो है वो रिवाइव करने के लिए भगवान बहुत सारे ऑफर निकालते रहते हैं कृपा करके। इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अवसर
हम सबको देते हैं, जिससे कि हम भगवान का स्मरण कर सकें। ये इस संसार में ज्यादातर, क्योंकि जो जीव है वो भगवान को भूल के स्वतंत्र रूप से एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आया है। तो अगर कुछ प्लानिंग नहीं किया जाएगा तो बिना योजना के उसको भगवान का स्मरण करना संभव नहीं, आसान नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जगत जो होता है, आध्यात्मिक जगत में नेचुरली ना, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या जो पूरी तरह कॉन्शियस, जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, उनके लिए वो बहुत नेचुरल, वो स्वाभाविक रूप से नित्य रूप से कृष्ण का चिंतन करते हैं। 10.9.1 that mobile that was, तो लेकिन इस संसार में संभव नहीं होता है। तो इसलिए भगवान हमको अवसर देते हैं बहुत सारे। जैसे कभी कभी आचार्यों का अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस डे रहता है, आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव तिथि रहता है, तो आधे दिन के लिए, तो आधे दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट आधे दिन के लिए वो स्मरण में रहते हैं, कृष्णा कॉन्शियस रहते हैं, आचार्यों का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं आधे दिन के लिए। और इसी तरह जब उत्सव रहता है, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, तो एटलीस्ट एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, उस एक दिन के लिए हम वो एक दिन को थोड़ा अलग कर लेते हैं, जो भी चीज कर रहे हैं उस दिन का समय निकाल लेते हैं। उस दिन हम लोग प्रयास करते हैं कि किस तरह से उस दिन कृष्ण कॉन्शियस रहें, उस दिन भगवान का स्मरण करें, भगवान की सेवाओं में लगे रहें। और फिर महीने में 2 दिन एकादशी जब आता है, तो एटलीस्ट 2 दिन के लिए ब्रेक, ये भगवान ने ऑफर डाले हैं, बीच बीच में ये भगवान ने ब्रेकर डाले हैं। जैसे ब्रेकर नहीं होगा रोड में तो व्यक्ति फुल स्पीड में ही निकल जाए, तो इसलिए भगवान ने डाला है, तो उसमें व्यक्ति रुकता है। हाँ, तो एकादशी महीने में 2 बार, और उसी प्रकार से ये चतुर्मास जो है, 4 महीने जो है जिसमें व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस रहता है। तो आधा दिन, एक दिन, 2 दिन, और इस बार कार्तिक में ये जो 1 महीना, ये 1 महीना भगवान ने दिया है ताकि जो जीव है वो पूरी तरह से इस 1 महीने में भगवान को स्मरण कर सके। और कल जैसे हमने डिस्कस किया था, इतने बेनिफिट्स इसके, पद्म पुराण, बाकी सारे पुराणों में एक एक चीज जो व्यक्ति करता है, इवन भगवान को प्रणाम करता है, उसके इतने बेनिफिट डाल रखे हैं। तो इतना ज्यादा बेनिफिट है कि विश्वास नहीं होता। बेनिफिट ज्यादा होते तो विश्वास नहीं होता है। कलयुगा इज अ एज ऑफ फेथलेसनेस, ये अविश्वास का युग है। सुग्रीव के पास प्रभु राम आए, सुग्रीव को पता था भगवान है, लेकिन विश्वास नहीं था। तो सुग्रीव बोलता है, सुग्रीव को डाउट है कि बाली को मार पाएंगे कि नहीं। तो बोलता है बाली एक तीर से अपने ऐसी 7 शाल वृक्षों को भेद देता था, ऐसा उसने बोला। बेसिकली क्या कर रहा है वो डाउट कर रहा है भगवान के ऊपर, है भगवान है कि नहीं, बाली की शक्ति बता रहा है भगवान को। तो भगवान ने हालांकि फिर उसको एश्योरेंस दिया। इसी तरह ये जो पवित्र चीजें रहती है, भौतिक संसार में तो बहुत विश्वास हम नियोजित कर देते हैं। भौतिक संसार में कोई बैंक बोलता है इतना इंटरेस्ट दे दो, कुछ भी कर दो, मटेरियल स्कीम्स में, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत विश्वास डाल के प्रयास कर। लेकिन जब आध्यात्मिक चीजें आती हैं, हम लोग इतना एक्साइटेड नहीं होते, तो सुनते हैं अरे वृंदावन में एक कदम भी व्यक्ति चल रहा है, एक अश्वमेध यज्ञ होता है। ठीक है, इतना सीरियसली नहीं लेते हम। हाँ, या एक माला गिरेंगे इस महीने में आपको 1 लाख माला का फल मिलेगा, व्यक्ति इतना एक्साइटेड। यहाँ पे अगर कोई लॉटरी का टिकट उसका लग जाए या कुछ कहीं पर स्कीम निकल जाए, कि 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे 1,000 मिलेगा, तो उसमें ही स्टैम्पीड हो जाएगी। तो विश्वास का थोड़ा कमी रहता है। लेकिन क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, तो भक्ति क्या है, विश्वास पे होती है। विश्वास के साथ ये कार्तिक का जो व्रत है उसका हमको पालन करना महत्वपूर्ण, विश्वास के साथ। तो जब सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने गए, बाली के साथ युद्ध करने गए, पहली बार गए, आपको पता है, बाली को ललकारा। और बाली ने सोचा ये इतने समय से मेरे से छुप के भाग रहा है, आज मेरे को ललकार कैसे दिया इसने।
लेकिन फिर भी बाली आ गया युद्ध करने के लिए। जैसे ही युद्ध करने आया तो थोड़े ही समय में बाली को टॉपर है। अब बाली टॉप बॉटम सेंटर धुलाई करने लगा सुग्रीव की। अब किसी तरह से सुग्रीव बच के भागा, किसी तरह से बच गया। और प्रभु राम से बोलता है कि अरे आप, अरे नहीं, आपको मुझे बचाना था, पहले ही बता देते आप। किसी तरह से मेरे प्राण आज बच गए। प्रभु राम ने बोला, अरे मैं पहचान नहीं पाया, तुम दोनों भाई एक जैसे ही हो, दोनों में पहचान नहीं पाए। भगवान ने बोला एक बार फिर से, एक बार फिर से। अब एक बार ऑलरेडी धुलाई हो गई उसकी अच्छी तरीके से, बच के आया है किसी तरह से। भगवान ने बोला एक बार फिर से। सुग्रीव का यही अच्छा चीज है, वो फिर से गया। इसको बोलते हैं विश्वास। कोई भी चीज करते हैं समय लगता है, लेकिन विश्वास है। सुग्रीव दोबारा गया, दोबारा गया, दोबारा युद्ध शुरू हुआ, दोबारा बाली को ललकारा। दोबारा जैसे ही बाली आया, बाली को टापर है वापस से बाली। और फिर बाली मारने लगा, वापस से सुग्रीव की धुलाई शुरू। ऐसा नहीं कि दूसरी बार भी बाण तुरंत आ गया, टाइम लगा। लेकिन सुग्रीव स्टेट, हाँ, सुग्रीव को विश्वास था। भगवान ने बोला चिंता मत करो, इस बार निश्चित बाली का। हाँ, और थोड़े समय बाद भगवान का बाण, सुग्रीव भागा नहीं दूसरी। इसी तरह से कमिटेड रहते हैं हम, संकल्प के साथ किसी आध्यात्मिक क्रिया को करते हैं। भगवान ने विश्वास दिया है। इस महीने में राधा रानी ने पोटेंसी डाला है, भगवान ने विश्वास आश्वासन दिया है। इस महीने में जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं उसका जो बेनिफिट होता है, ये भगवान ने हमको आश्वासन दिया है। भगवान पूरा करेंगे निश्चित रूप से। हाँ, तो वो विश्वास के साथ हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना होता है। जो भी चीज है, जहां पे भी शास्त्रों में लिखा गया है, जब भगवान कुछ मांगते, भगवान जब भी कुछ मांगते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मुझे पत्र दो, मुझे पुष्प दो, मुझे फूल दो। तो जैसे ही भगवान मांगते हैं तो साधारण जीव जो है उसको देने का स्वभाव नहीं है। तो भगवान मांग क्यों रहे हैं इतना कुछ। और वही अगले श्लोक में फिर भगवान बोलते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो तपस्या कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जो किसी को दे रहे हो, सब मुझे अर्पण कर दो, सब मुझे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं ईगोइस्टिक। ईगो मैनियक की तरह लग रहा है। भगवान तो एकदम ऑटोक्रेटिक है, हिटलर से भी बड़े। इतना सरेंडर भगवान मांग रहे, इतना सारा चीज भगवान मांग रहे, सब मुझे दो। मन मनावो मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरे ही बारे में सोचो, और जो भी कुछ है मुझे ही अर्पण करो। ऐसा क्यों? क्योंकि यही सबसे उत्तम चीज है हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं। Whenever Krishna is demanding anything from a jiva, it is for our benefit, not for Krishna's benefit. कभी भी भगवान शास्त्र में कोई भी निर्देश इस प्रकार का दे रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए है, भगवान के कल्याण के लिए नहीं। उसमें हमारा कल्याण छुपा हुआ है भगवान को देने। उसमें भगवान का कल्याण नहीं है। भगवान तो आत्मा राम है, वो पूरी तरह से सब कुछ उनको ही बिलोंग करता है। तो भगवान के लिए शास्त्रों में बताया गया है। इस भगवत गीता 5.29 में बोलते हैं भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम। भगवान के लिए शब्द उपयोग किया है, भगवान सुहृद है। सुहृद का मतलब क्या होता है? जो निरंतर हित चिंतन करते रहते हैं। हित चिंतन, जो आपके निरंतर भगवान हमारा हित चिंतन करते रहते हैं। जैसे इस संसार में किसी व्यक्ति का समझ माता पिता होता है, बच्चों के बारे में हमेशा हित चिंतन करते रहते हैं कि कैसे हित होगा, कैसे हित होगा। इसी तरह भगवान हर जीव के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, इसका कैसे हित होगा, इसका कैसे हित होगा। ये भगवान के माइंड में चलते रहते हैं ये कि कैसे इनका हित होगा। कॉन्स्टेंटली भगवान सोचते रहते हैं।
इसीलिए ये सारे श्लोक भगवान ने लिखे हैं, ये जानते हुए भी कि इस संसार में इतने मूर्ख लोग हैं, ये श्लोकों में भी वो सोचने लगेंगे कि भगवान ऐसे क्यों मांग रहे हैं, इतना क्यों मांग रहे हो भगवान, वो सोचने लगेंगे। फिर भी क्योंकि भगवान का ये संकल्प उनका स्वभाव है, माता पिता का स्वभाव रहता है, बच्चा नहीं भी समझे तभी भी वो हित करेंगे ही करेंगे, ऐसी भगवान का स्वभाव है, इसलिए वो हित करने के लिए, तो इसीलिए भगवान बताते हैं इसी कार्तिक के महीना में जो चीजें बताई गई कि आप ये करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी हम करते हैं, अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज का पालन करने लगते हैं तो मन में एक विश्वास के साथ पालन करना चाहिए, हम भगवान के लिए कदम बढ़ाएंगे, भगवान आगे का रास्ता खोलेंगे। तर्क का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, लेकिन तर्क के साथ विश्वास होना चाहिए। जब भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी देवकी जी कारागार कारागार में थे, दोनों के हाथों में हथकड़ी बनी हुई, शैकल्स, दोनों शैकल्ड थे। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ देवकी के वहां पे, वसुदेव जैसे ही भगवान को उठाने के लिए किए, हथकड़ी खुल गई। फिर जैसे ही उनको लेके खड़े हुए, पाँव की बेड़ियां खुल गई। जैसे ही गेट के पास गए, दरवाजा खुल गया। हाँ, वसुदेव जी ने केवल अपना काम किया, और सारे वो पैरागार जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जो ज्यादातर सोते भी रहते हैं वैसे, पर सब सो गए सिक्योरिटी का, एक के बाद एक 7 दरवाजे थे उनके साथ ही, मथुरा के कुत्ते तक सो गए, कुत्ते नहीं सोते हैं जनरली, तो सारे कुत्ते तक सो गए, कोई एक भी नहीं जगा। तो क्या होता है, जब हम प्रयास करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक चीज को करने का प्रयास करते हैं, कृष्णा इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, भगवान हमेशा है हमको मदद करने के लिए, उसमें शक्ति देने के लिए। श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में एक चैप्टर आता है, ब्राह्मणास वाइफ्स ब्लेस्ड, ब्राह्मणास वाइफ्स ब्लेस्ड। जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे बहुत समय से, और यज्ञ कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपने गो बालकों को भेजा, बोला जाओ मैं थोड़ा भूख लगी है, थोड़ा लेके आओ, कुछ मांग के लेके आओ, पास में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में तो बहुत सारी वस्तुएं जुटानी पड़ती है, ये रखो वो रखो, बहुत सारा अर्पण करना पड़ता है, तो वहीं से कुछ ले आओ। तो गोप बालक गए, और ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, वो अपना यज्ञ के मंत्रोच्चारण वगैरह में बहुत बिजी थे, कुछ दिया नहीं। भगवान वास्तव में अपने लिए नहीं मांग रहे थे, वो तो ब्राह्मणों का ही सौभाग्य था, उस लीला में हम देखते हैं, भगवान अपने लिए नहीं मांग रहे थे। अब क्या है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, वापस आ गए, बोले तो दिया नहीं इन्होंने, दे दिया क्या, देखा भी नहीं हमको। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, जो भिखारी होता है, जब हम भिक्षा मांगने जाते हैं तो कभी कभी होता है, कुछ लोग भिक्षा देंगे, कुछ लोग भिक्षा नहीं देंगे, बुरा नहीं मानना चाहिए, सेकेंड अटेम्प्ट, हाँ दोबारा ट्राई करो। ये, अब उनकी पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नी के पास, और चेंज करो थोड़ा, एक व्यक्ति नहीं देता, हम लोग दूसरे के पास जाते हैं, एक व्यक्ति बुक नहीं खरीदता है, दूसरे के पास जाते हैं। ब्राह्मण पत्नियों के पास गए, इतना उनके मन में वो समझ गई, उनका सिस्टम सही था, उनका सॉफ्टवेयर सही था, तो इतना बड़ा सौभाग्य है। तो उन्होंने दिया नहीं, खुद सब निकाल के, जो सारी सामग्री यज्ञ के लिए उपयोग होने वाली थी, इतनी सारी वस्तुएं बनी थी, भोग बने थे, व्यंजन बने थे, सब ले लेके दौड़ने लगी, जब नदियां समुद्र की ओर जाती हैं, ऐसे वो दौड़ने लगी कृष्ण की ओर। जनरली अ बैगर गोज टू द गिवर, बट द गिवर इज रनिंग टू द बैगर। भिक्षा मांगता है जो व्यक्ति, हो जाता है देने वाला, मांगने के जिसके पास प्राप्त करना होता है, लेकिन अब भिक्षुक के पास वो आ रहे हैं देने के लिए, ये, अब जब देने के लिए तो आने लगी, इतनी मन में उत्कंठा थी, वहाँ, तो उस समय जब देने के लिए आने लगी, बहुत बड़ा चीज था। क्यों, क्योंकि यज्ञ चल रहा है, जो सारे पति लोग हैं वो तो सब यज्ञ में बैठे हैं, और यज्ञ में बैठे वो यज्ञ से उठेंगे नहीं, तो जो स्त्रियां हैं उनका कर्तव्य है उनको असिस्ट करना है यज्ञ में, कोई चीज कम हो गई, कुछ घी कम पड़ गया, कुछ कम पड़ गया, देना पड़ेगा, सारी सामग्री है यज्ञ के लिए।
तो उस समय के लिए कल्चरली, संस्कृति के हिसाब से देखें तो स्त्री अगर निकल गई है एक बार, है ना, मायके से निकल गई तो बस हो गया, वो दोबारा नहीं। अब वो उसका दूसरा घर जो है वहीं पे रहती। अब उस समय में इस तरह से एक बार स्त्री घर से निकल गई तो वापस नहीं आ सकती है। तो लॉजिकली भी अब उनकी सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखे, और संस्कृति कल्चरली भी इतना बड़ा प्रॉब्लम, एक्सपीरियंशियली भी, अनुभव के हिसाब से भी कोई सोल्यूशन नहीं। वो निकल तो गए अब, लेकिन आगे क्या होगा कुछ पता नहीं, आगे का क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान उनका वेलकम करते हैं, स्वागतम सुस्वागतम महा, क्या आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आप लोग आए। भगवान अब बोलते हैं आपने मुझे भोग दे दिया, अब आप चाहिए। तो बोलती है अब कैसे जाएंगे हम लोग, तो आ गए, अब तो जा कैसे सकते हैं, अब तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोलते हैं आप चिंता मत कीजिए, आपको स्वीकार करेंगे। केवल स्वीकार नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे आप। तो उस समय पे ये स्त्रियां यज्ञ के बीच में आई, अपने पतियों को, अपने पिता को, अपने भाइयों को छोड़ के भगवान के लिए। और वैदिक संस्कृति में एक बार ऐसे चले गए, आप आ नहीं सकते, स्वीकार नहीं करेगा कोई। भगवान सबके हृदय में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, किसी का भी सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते। जैसे ही वो स्त्रियां गई, तुरंत ब्राह्मणों को साक्षात्कार याद आया, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, हम भगवान सामने आए, दे ही नहीं पाए उनको कुछ। हमारी पत्नियां धन्य हैं। इनको इनको मंत्र नहीं आता है, इनको तंत्र नहीं आता है, इनको मुद्रा नहीं आता है, इनको पूजा नहीं आता है, इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन इन्होंने सार को पकड़ लिया है कि भगवान का ये सार को इन्होंने पकड़ लिया क्या, कि भगवान का सेवा करना है ये। तो जब वो उनकी पत्नियां वापस आते हो, उनकी पूजा करते हैं, केवल स्वीकार नहीं करते, पूजा करते हैं, भगवान का अरेंज। हाँ। तो जब भी हम उस भगवान के लिए कोई स्टेप लेते हैं तो भगवान बैकग्राउंड में अरेंजमेंट करते हैं। तो हम प्रयास करेंगे इस महीने में कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने का प्रयास करेंगे, भगवान आप देखेंगे भगवान अरेंज कर देते हैं चीजों को, कि कैसे वो जीव वो चीजों को कर सकता है। और बाकी चीजें भी अरेंज हो जाती, बाकी चीजें भी उसके लाइफ में अकॉर्डिंगली अरेंज होती हैं। जैसे हम लोग 1 से 16 माला पे आ जाते हैं धीरे धीरे, कभी और कुछ करने लगते हैं, ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम जितना बना बढ़ाते हैं धीरे धीरे, मटेरियल एक्टिविटी अकॉर्डिंगली अरेंज होती है, अकॉर्डिंगली वो अरेंज होती है। ये भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास के साथ एटलीस्ट हमको अपना बेबी स्टेप्स लेना है। गौतम मुनि ने अहिल्या जी को श्राप दिया, तो तो उस समय जब श्राप दिया युग में, तो अहिल्या जी को बड़ा कष्ट हुआ। तो गौतम मुनि से उन्होंने बड़ा प्रार्थना की, क्षमा मांगी। गौतम मुनि ने बोला ठीक है, जब प्रभु राम आएंगे आपका उद्धार करेंगे। अहिल्या जी ने बोला कि अरे, प्रभु राम के आने में तो ये बहुत ही हो गया, बहुत समय बचा है। हम्म, तो अभी तो सतयुग खत्म हो रहा है, बीच में फिर ये द्वापर त्रेता, त्रेता में भगवान आएंगे। गौतम जी ने बोला ठीक है ऐसा है, ठीक, त्रेता पहले द्वापर बाद। हम्म, इतना बड़ा लाखों साल का साइकिल कैसे चेंज हो गया। तो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। बहुत सारी ऐसी लीलाओं में हम जो देखते हैं। तो क्या है, जब इस संसार में जो भी प्रयास करें, डिस्पाइट आवर विलिंगनेस टू स्टे फोकस्ड, दिस इज वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। इस संसार में कितना भी प्रयास करें, बहुत एक व्यवसायत्मक बुद्धि के साथ भक्ति करने के लिए, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। तो ये जो अवसर है, जैसे ये एकादशी है, आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव, जैसे कार्तिक का महीना है, ये अवसर रहता है हमारे लिए, हमारा स्पिरिचुअल स्टैमिना चेक करने का। हम्म, जैसे आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव है, तो आधे दिन के लिए स्टैमिना चेक होता है। एकादशी है, उस दिन थोड़ा स्टैमिना चेक, कितना हमारा स्पिरिचुअल स्टैमिना है। क्योंकि संसार में वास्तविक सत्य क्या है कि वी डू नॉट वांट कृष्णा ऑल द टाइम। हम बोलते हैं, लेकिन भक्त की तरह भी हम भगवान को हर समय नहीं चाहते। टू मच ऑफ कृष्णा वी कांट टॉलरेट, ज्यादा कृष्ण हमको जमेगा नहीं। हाँ, इसलिए मुश्किल हो जाता है।
तो बीच में थोड़ा व्हाट्सएप देख लेते, थोड़ा माइंड शांत, फिर थोड़ा एक दो रिप्लाई कर लिया, थोड़ा कॉल कर लिया, फिर थोड़ा कूल डाउन होता है उसका सिस्टम। ये तो ये जीव का सत्य है। लेकिन ये जो अवसर होते हैं, इसमें हम लोगों को धीरे धीरे अपना स्पिरिचुअल स्टैमिना हम लोग चेक भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ाते हैं ये चीजों। स्पिरिचुअल स्टैमिना जीव का स्वरूप क्या है कि भगवान, मुक्ति की वही परिभाषा है। रूप गोस्वामी ने बताया, इहायस्य हरिर्दासे कर्मणा मनसा गिरा, कि संसार में, इहायस्य संसार, जो भगवान का दास है, कर्मणा मनसा गिरा, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, निगलाशु अभी अवस्था जीवन मुक्त से उच्यते, हर अवस्था में वो जीवन मुक्त है अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं माइंड बॉडी वर्ड्स। तो एटलीस्ट महीने में हमको ये ट्राई करना चाहिए। हाँ, जैसे श्लोक क्या याद आया, ये जो 10th कैंटो में, ये बंद हो गए 10th कैंटो में 9th चैप्टर में, जहां से ये दामोदर लीला शुरू होती है, आप देखेंगे दामोदर लीला शुरू होती है, देखो शाम लिखते हैं, एकदा गृहदाशीषु, जो यशोदा मैया है, जब वो शुरू करती हैं तो उसी श्लोक में हम्म, आता है, यानी 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 हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायता, यानी यानी हि गीतानि तद्बालचरितानि। यशोदा मैया जब भगवान के लिए माखन मथ रही है, कैसे मथ रही है, यानी यानी हि गीता, मुख से भगवान की लीला कृष्ण लीला बोल रही है, मन में उनका स्मरण चल रहा है, भगवान का मुख से लीला बोल रही हैं, और हाथों से निर्मंथने भगवान के लिए दही मथ रही। ये क्या है, इहा यस्य हरिदास कर्मणा मनसा गया, तो मुख से लीला बोल रहे हैं, पहले जो लीला भगवान ने इतनी सारी की है ये। तो ऐसे वो चल रहा है, ये तीनों चीजें एक साथ। तो हमारे लाइफ को धीरे धीरे सर्विस सर्विस वाला जो फैक्टर है उसको में बढ़ाना, ये जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। ये तो जो भी क्रिया कर रहे हैं उसको यज्ञ के रूप में करने का प्रयास करना इस महीने में। यज्ञ मतलब जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी जनरल चीजें कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, भगवान, अपार्ट फ्रॉम 9 कोर 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, एटलीस्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए करने का प्रयास करें। जैसे यशोदा मैया जब मक्खन मथ रहे हैं, गोपियों की जो क्रियाएं हैं, गोपियां साधारण स्त्रियां हैं और एकदम साधारण क्रियाएं कर रही हैं, तो झाड़ू लगाती हैं, गोबर लीपती हैं और दूध निकाल रही हैं, कुछ भी विशेष नहीं है, विशेष है उनकी चेतना। द एक्टिविटीज आर ऑर्डिनरी बट द कॉन्शियसनेस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस के साथ उनके में निरंतर वो चल रहा है। इसी तरह जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, इसलिए जितना हम लोग उसके साथ साथ श्रवण कीर्तन को जोड़ देते हैं, वो एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, रीडिंग हियरिंग चैंटिंग, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। हाँ, तो धीरे धीरे सिस्टम हमारा क्या होता है, थोड़ा स्पिरिचुअलाइज होता है। ये, ये। और जब रीडिंग हियरिंग चैंटिंग, जो श्रवण कीर्तन अच्छे से होता है, तो तीसरी चीज होती है स्मरण। तीसरी चीज, ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी, ये भी भक्त कैसे बन गई, तो गोपियां दूध दही वगैरह बेचने आती थी, और ये जो ब्राह्मण पत्नियां, ये लोग खरीदने जाते थे। तो खरीदने जा रहे हैं, देख रहे हैं लोग, तो अब्सॉर्ब लोग हैं, तो गोपियां सब कृष्ण की लीलाओं का ही बात कर रही है मार्केट में, मार्केट में भी कृष्ण लीला का बात कर रही है। हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आके भी मार्केट का बात करते हैं कई बार। कल ही एक प्रोग्राम में गए थे, तो आप देखेंगे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में भी लोग आते हैं, कहीं पे भी, जैसे आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए, तो एक तरीके से स्पिरिचुअल प्रोग्राम में आए, तो कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेने आए हैं। और फिर भी आप देखिए, वो स्पिरिचुअलिटी में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना सोशलाइजिंग में रहता है। जनरली जो कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, सोशलाइजिंग में ज्यादा इंटरेस्ट हो, थोड़ा इससे मिल लिया, थोड़ा उससे मिल लिया, ये। तो इसीलिए सर्विस, हाँ, जो सेवा है, जो सेवा का भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जो कार्तिक का महीना है, ये सारी इसमें सेवा है। जो भगवान ने ये सारी चीज बोली, इसको सेवा के रूप में जब लेंगे, ये तो लेकिन भगवान ने इतना कुछ दे दिया। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना पढ़ो, उसके बाद ये भगवत गीता भी डिलाइट से पढ़ो, राधा कृपा कटाक्ष पढ़ो, दामोदर अष्टकम पढ़ो, घी का दिया जलाओ, क्या क्या करेंगे हम लोग ये। तो जब हम कुछ देखेंगे कि ये भगवान ने कृपा पूर्वक हमको क्या है, सेवा दिया है। अर्जुन ने जब भगवान से गीता सुना, नॉलेज दिया, उसके बाद उस नॉलेज के बाद जब भगवान ने, अर्जुन ने भगवान का आश्रय लिया, भगवान ने क्या बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सेवा दे। भगवान ने बोला अब नॉलेज दे दिया मैं ऑलरेडी तुमको, अब तुमको क्या करना है, सेवा करना है। इस सेवा हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग। कोई भी सेवा, हर क्रिया को सेवा के रूप में कैसे करना है, यही हम लोग अपने जीवन में सीखते हैं। के जीवन में ही हम सीखते हैं। एक बार प्रभुपा जी का बर्थडे था, 72nd बर्थडे। तो प्रभुपा जी वेस्ट में थे, सब ड्यूटी ने सोचा कुछ प्रभुपा जी का बर्थडे कुछ स्पेशल करना चाहिए। गोविंद दास माता जी हैं, केक बनाया प्रभुपा जी ने, बहुत अच्छा केक बनाया। उसके उस टाइम तो कैंडल तो जनरली क्या होता है, जितना व्यक्ति जितने साल का होता है कैंडल लगाते हैं। अब 72 लगाएंगे तो केक ही कवर हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा 10-12 कुछ ऐसा कैंडल लगाते। तो उसके बाद प्रभुपा जी के सामने केक लेके आए। प्रभुपा जी को आइडिया नहीं था, समझ नहीं आया। इंडिया में तो पहले तो बर्थडे वगैरह कहाँ सेलिब्रेट होते थे, अब तो कल्चर आ गया है। तो उन्होंने प्रभुपा जी से बोला अब आप ये जला दीजिए। प्रभुपा जी कैंडल जलाए। फिर गोविंदासी माता जी ने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद नाउ यू शुड ब्लो ऑल दीज कैंडल्स वन। एक बार में आपको सारा कैंडल बुझाना है। प्रभुपाद इज ऑलरेडी 72 ईयर ओल्ड, 12-13 कैंडल है। प्रभुपाद के मतलब ठीक है। तो प्रभुपाद ने पूरा एनर्जी के साथ फूक पारा, सब बुझ गए। प्रभुपाद ने बोला आई डिड इट गुड, राइट। तो गोविंदासी बोला यस। फिर गोविंदासी माता जी बोला, प्रभुपाद नाउ यू कैन मेक अ विश, अब आप कुछ मांग लीजिए। वो बोला, प्रभुपाद यू कैन कीप इट सीक्रेट, यू डोंट हैव टू टेल एनी, आप उसको सीक्रेट रख सकते हैं। ये प्रभुपाद ने बोला, देयर नो सीक्रेट्स इन द लाइफ ऑफ डिवोटीज। डिवोटी की लाइफ में कोई सीक्रेट नहीं। आई सिंपली विश टू सर्व कृष्ण। प्रभुपाद ने बोला क्या, आई सिंपली विश टू सर्व, मेरा एक ही विश है जीवन में, हाँ, कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, मेरा एक ही विश है। तो हमारे जीवन में, भक्त के जीवन में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्या सब, वो सेवा करने का हमको अवसर मिलता है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो चले गए। हाँ, इसी थे कुछ एक प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा, आई एम वेरी सैड टू हियर, मुझे बड़ा दुख हुआ ये पता चला मुझे कि जबकि आपने अपनी, यू हैव गिवन अप योर सर्विस, कि आपने अपनी सेवा को छोड़ दिया है। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी उस लेटर में लिखते हैं कि सर्विस टू कृष्णा इज सच अ प्रिविलेज। भगवान की सेवा करना इतना बड़ा ये प्रिविलेज है। इट वॉज ऑफर्ड टू यू, और ये आपको प्राप्त था ये, बट यू गेव इट अप, पर आपने छोड़ दिया ये। सर्विस विल गो ऑन बिकॉज इट्स चैतन्य महाप्रभु's विशन, इफ नॉट यू देन समबडी एल्स। प्रभुपाद जी ने लगा आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो ये जो सेवा है, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहता है, किसी भी प्रकार का सेवा ये। तो अपने आप को एंगेज रखना, रीडिंग में, हियरिंग में, चैंटिंग में, बाकी सेवाओं में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, दामोदर अष्टकम, ये जो भी चीज हम लोग इस महीने में करते हैं, हाँ, उसको सेवा के रूप में उसके लिए अरेंज करना। तीसरा चीज है इसमें, इस महीने में जब भी हम लोग कार्तिक होते कुछ भी पालन करते हैं, हमको सबसे पहले कॉन्शियस होना चाहिए कि महीने इस तरह के स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारा बेनिफिट छुपा हुआ है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना हमको कि हर व्यक्ति अलग है, तो हमको अपना बेस्ट देना है।
ये समय है हमको अपना बेस्ट देने के लिए। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति अलग है, लेकिन क्या है कि भगवान को हर व्यक्ति की स्थिति के बारे में पूरा पूरा पता है। तो हमको अपना बेस्ट देना है इस महीने में, जिस भी स्थिति में हम है हमको अपना बेस्ट देना है। हमको अपने ब्रेन का चर्निंग करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है कि हाउ वी कैन ऑफर आवर बेस्ट टू कृष्ण। हाँ, कृष्णा इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। तो ये भगवान जब इस मंथ को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, भगवान इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और भगवान को जो सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी, उनका ही महीना है। तो हम लोग अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं वो हमको दे। हमारा बेस्ट क्या है वो अलग हो सकता है, तो किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। डिवोशनल ऑफरिंग है, कार्तिक क्या है, डिवोशनल ऑफरिंग। कोई 64 माला कर रहा है, कोई 92 कर रहा है, कंपेयर नहीं करना है। वो स्पिरिचुअली जो हम बेस्ट दे सकते हैं। महाभारत को युद्ध हुआ, अर्जुन ने कितने सैनिकों को मारा, कितनी गिनती होगी, कितने परमवीर चक्र मिलने चाहिए उसको। ये अर्जुन मैन ऑफ द मैच थे, इतने लोगों को मारा। लेकिन रामायण में एक युद्ध हुआ, जटायु, वो तो एक को भी नहीं मार पाए, रावण को मार भी नहीं पाए और हार भी गए। दोनों को कृपा प्राप्त हुई बिकॉज दे ऑफर्ड देयर बेस्ट। अपनी स्थिति के हिसाब से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर। रामायण में जो गिलहरी और हनुमान जी का प्रसंग है, वो प्रसंग क्या बताता है कि गिलहरी से लेके हनुमान जी तक कोई भी कृपा प्राप्त कर सकता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कैपेसिटी, इट्स मैटर ऑफ एटीट्यूड। एक कैपेसिटी की बात नहीं है। हाँ, भगवान ने हमको जो भी सॉफ्टवेयर दिया है, हाँ, जैसा भी हमको बनाया है, जो भी हमारा जो फिजिकल सिचुएशन है, हमारा जो फैमिली का सिचुएशन है, ओवरऑल जो वो परिस्थिति में, लेकिन इस महीने में हमको बेस्ट ऑफरिंग भगवान को हम क्या दे सकते हैं, डिवोशनल, डिवोशनल, जो बेस्ट ऑफरिंग देंगे, तो उससे हम भगवान की बहुत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा चीज, ये महीने में जो रेगुलर चीज है उसको और कॉन्शियसली करना पड़ता है। Many times we know what we have to do and we also do what we know. कई बार हमको पता होता है कि क्या हमको करना चाहिए और हम करते भी हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उसको डिवोशनल एटीट्यूड से करना एक तीसरी चीज होती है। When we do what we know, it is called work. When we know, when we do what we know with a devotional attitude, it is devotional service. Yeah. तो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, कितने समय से यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ किसके लिए, यज्ञ पुरुष यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन वो यज्ञ करने में इतने अब्जॉर्व हो गए, यज्ञ करने में इतने अब्जॉर्व हो गए, वो यही भूल गए यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं। इस संसार में क्रिया का ये स्वभाव होता है कि क्रिया में व्यक्ति इतना घुस जाता है, कई बार वो क्यों कर रहा है उसके लिए भूल जाता है। तो भगवान फिर रिमाइंडर भेजते हैं, भूल जाता है ना तो रिमाइंडर भेजते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने गोप बालकों को भेजा, सुग्रीव, अब भी भगवान ने थोड़े टाइम पहले इतना पास टाइम दिखाया, बाली का वध किया, दिखाया कैसे भगवान है, जानता है। लेकिन जैसे ही बाली का वध हुआ, सुग्रीव भूल गया, भगवान को रिमाइंडर भेजना पड़ा किसी को, लक्ष्मण। तो इसी तरह हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको हमको डिवोशनली करना है, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ एटीट्यूड को जोड़ना है इस महीने। डिवोशनली उसको करना, जो दामोदर अष्टकम है, मॉर्निंग प्रोग्राम में जो कर सकते हैं दामोदर अष्टकम, जो भी चैंटिंग कर सकते हैं, जो भी सेवा अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो भी बेस्ट सेवा कर सकते हैं, उसको डिवोशन करने का प्रयास करना। क्योंकि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। भगवान क्वांटिटी जो है वो हमको अपना बेस्ट देना है, जो अपना बेस्ट दे सकते, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए तो सुग्रीव, तो भगवान बहुत सारे रिमाइंडर भेजते हैं, गुरु के रूप में, विष्णुओं के रूप में, कुछ प्रभुपाद जी का परपोर्ट, बहुत सारे इंस्पायर हमको याद दिलाने के लिए, व्हाई वी डू व्हाट। हाँ, स्मरण करना। तो ब्रजवासियों की ये बहुत विशेषता है। दामोदर लीला भी आप देखेंगे कि दामोदर लीला का एसेंस क्या है, भक्त वश्यता। यशोदा मैया जो है वो भगवान को बांध लिया उन्होंने, भक्ति के द्वारा। ये
क्योंकि कॉन्स्टेंटली निरंतर ब्रजवासियों के मन में इस प्रकार का चिंतन चलते रहता है, तो भगवान को क्या प्रसन्न करे। भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचते रहते निरंतर। ये तो ये बेनिफिट्स दिए गए हैं डेफिनेटली, जिससे कि जीव को उत्साह आए। चलो यार, एक की जगह आज कितनी लाख माला हो गई, 10 लाख हो गया आज। 10 लाख माला हो गई, ये ठीक है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जितना कर सकते हैं। हम तो तुच्छ जीव है, बहुत शक्ति नहीं है, लेकिन प्रार्थना करके। और इस महीने में इसलिए डिवोशनली करने का एक बहुत अच्छा वे है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो भगवान से प्रार्थना करने के लिए 10-15 मिनट भी हम निकालेंगे, कुछ वैष्णव गीत गाएंगे, भगवान से कुछ प्रार्थना करेंगे कि आप हम पे कृपा कीजिए। ये तो उस प्रकार से इस महीने को हम डिवोशनली सरचार्ज कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। कि जिसमें शॉर्ट में रिवाइंड करूंगा 5 चीजें, जो 4-5 चीजें मैंने बताया। पहला, जो भी इस तरीके से भगवान स्पेशल जो ओकेजन आता है, उसमें जो शास्त्रों में नियम दिया गया है कि हमको ये करना चाहिए, उसके पीछे केवल भगवान का एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा हित हो। कैसे हमारा हित हो। भगवान चाहते हैं कि जो जीव है उसको कैसे बेनिफिट किया जाए, इसके लिए ये सब लिखा गया, ताकि हमारा हित हो। दूसरा, कोई भी जो क्रिया है उसको हम कैसे सेवा के रूप में कर सकते। कोई भी जो क्रिया भगवान के लिए कर रहे हैं, कैसे सेवा के रूप में उसको करें। तीसरा, हमको कुछ स्टेप लेना है, कुछ ना कुछ स्टेप इस समय पे हमेशा प्रयास करना चाहिए। इस कार्तिक का महीना है, तो जिन लोगों का माला ऊपर नीचे हो रहा है, माला को थोड़ा सेट कर लें कि वो माला फिक्स करना है। कोई अगर कुछ भी प्रभुपाद जी के ग्रंथ नहीं पढ़ता है, कुछ इस महीने में स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ भी श्रवण नहीं करता, श्रवण कर सकते। दामोदर अष्टकम है, दामोदर दीपदान है, इसको रोज कर सकते हैं। हाँ, इस महीने में। हाँ, प्रयास करके कि इसको तो रोज करना है किसी को। ये और ये तो मैंने बेसिक बताया है। और जो व्यक्ति जिस स्थिति में जितना ज्यादा कर सकता है, उतना ज्यादा उसको करने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा माला कर सकता है, बहुत अच्छा है। ज्यादा भागवतम पढ़ सकता है, बहुत अच्छा है। ये और जिस भी आप सिचुएशन में थोड़ा एक स्टेप लीजिए। हाँ, कंफर्टेबल कंफर्ट जोन होता है, एक पैनिक जोन होता है। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होता है, और पैनिक जोन में सस्टेनेबिलिटी नहीं होता है। तो इसलिए स्ट्रेस जोन होता है। तो जिस भी स्थिति में भक्ति कर रहे हैं, उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाइए, थोड़ा उसका थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर हेल्दी होना चाहिए। इतना लंबा स्टेप मत लीजिए, जैसे कोई 2 माला कर रहा है, मैं आज से 16 माला करूंगा। हाँ, और अगर बहुत सारी चीजें तो थोड़ा ऐसा स्टेप लीजिए जिसको आप कर पाए। ये थोड़ा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस उससे थोड़ा ज्यादा। और वो कैसे हो पाएगा, तो भगवान करा देंगे, आपको विश्वास रहेगा। कुछ भी हम भगवान के लिए प्लानिंग करते हैं, भगवान उसमें असिस्ट करते हैं। तो भगवान कराएंगे, हमको अपना बेस्ट देना है। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करना है, लेकिन रोज भगवान से प्रार्थना करना है, जानते हो कि हमारी कैपेसिटी पे नहीं होगा। भगवान कृपा करेंगे, तभी हम उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये तो इस तरीके से कल जो कार्तिक का ये जो महीना शुरू हुआ है, और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ये 30 दिन में हमारे पास बहुत सारा अवसर है भगवान की कृपा को प्राप्त करने का, वैष्णव की कृपा को प्राप्त करने का। तो आप लोग प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो देता हूँ, अदरवाइज वी लैंड। यस, आदित्य ब्रो। जनरली प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो एक्टिविटी हमारे साथ होती है लाइफ में, डेली वो याद रिमाइंड आते हैं। और हम लाइफ में उसको दूसरे शेयर करते हैं। तो देखिए जैसे गोपीज जो नदी रुपयारी भगवान उसका है खाने तो है, और डेली सब एक्टिविटी होती है। तो वो जैसे करोड़े को बचा हुआ और कोई ना कोई नागोल करता है, तो वो क्या रहेगा, पर वो बात है हमारे साथ तो ये इतना एजॉर्ब नहीं बात कर सकते। तो ये लेकिन वो एजॉर्ब हो, तो इसको कहते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को लेके आए कि हम इस तरीके से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, तो भगवान की लीलाओं में आदित्य प्रभु का प्रश्न है। देखिए कि अगर जो भी हमारे साथ रोज दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है वो याद रहती है। सपोज किसी गांव में कोई बच्चा हो, वो भी इस प्रकार की लीला करता हो रोज, तो हम लोग भी बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि वो स्पेशल बच्चा रहेगा। ठीक है। तो गोपियों ने तो देखा था। हाँ, गोपियों ने तो देखा था। अभी हमने तो देखा नहीं है, तो हम कैसे उसको वो करेंगे। हमारे साथ होता। गोपियों ने जो किया है वो बहुत तपस्या किया है। ब्रह्मा जी श्लोक लिखते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजाओ कसम। व्हाट इज सेकंड लाइन, थर्ड लाइन? अहो भाग्यम नंद गोप प्रजाओ कसम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं क्या? अहो भाग्य कौन है भगवान के साथ जो खेल रहे हैं, साधारण लोग नहीं है। अहो भाग्यम। हाँ, नंद के कोट्याड़ में भगवान के साथ खेल रहे हैं। और यन मित्रम परमानंदम, भगवान इनके मित्र बने हुए हैं और इनके आनंद के लिए क्या क्या कर रहे हैं भगवान। हम्म, तो प्रवचन सुन रहे थे, भगवान खेलते थे गोप बालकों के साथ। तो वो रहता था, जो जीतेगा, जो जीतता था, वो जो हारता था उसके कंधे पे बैठता। तो ज्यादा कई बार कृष्ण जीतते थे, लेकिन एक बार हार गए। जब कृष्ण हार गए, हाँ, हरि हारे जीते श्रीधामा। श्रीधामा जी जीत गए राधा रानी के भाई। तो भगवान हार गए, तो श्रीधामा ने बोला बिठाओ मुझे। तो कृष्ण ने बोला मैं नहीं बिठाऊंगा, मैं राजा का बेटा। हाँ, मेरे पिताजी राजा है नंद बाबा, मैं नहीं बिठाऊं। श्रीधामा ने बोला राजा वाजा कहाँ से आ गया, गेम में कैसे आ गया राजा? तो कृष्णा ने बोला नहीं नहीं, मेरे घर में 9 लाख गाय है, मैं नहीं बिठाऊं ये। विधान बोले यहाँ कहाँ है गाय, घर पे है ना, घर पे गाय के साथ खेलना। सब लोगों ने मीटिंग किया, सब गोप बालकों ने। तो बोला इसको इसको आउट करो। गेम से भगवान को आउट कर दिया। अब भगवान बैठ गए, वो गेम चल रहा है। भगवान को आउट कर दिया, लोग बच्चे गेम खेल रहे हैं। अगर एक बच्चे को आउट किया कैसा लगेगा? और भगवान बड़े दुखी हैं। तो बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी सोचते हैं, छोटा भाई इतना है, इसको बेचारे को आउट कर दिया। बलराम जी कान्हा के पास आते हैं, भगवान जी बोलते हैं कन्हैया से बिठाओगे ना? कन्हैया बोलते हैं, हाँ बिठाऊंगा। तो बिठाते हैं, तो उसका एंट्री करते हैं। तो इन लोगों ने इसका बहुत प्राइस पे किया है। जो भगवान की लीला है, भगवान के नित्य पार्षद साधारण लोग हैं। हाँ, लेकिन वही लीला का देखिए, कोई भी भगवान की लीला होती है, श्रवण के माध्यम से भी हम वही अट्रैक्शन डेवलप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कई सारे परपोर्ट्स में ये लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे भगवत गीता भागवतम, कई सारे परपोर्ट्स में ये लिखा है कि जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण के माध्यम से भी वही अट्रैक्शन डेवलप किया जा सकता है। भगवान की लीलाओं का निरंतर श्रवण करने से वही अट्रैक्शन जो इनके पास था, वही अट्रैक्शन हमको भी डेवलप हो जाएगा। तो ठीक है, हम अभी फिजिकली तो लीला में नहीं है, लेकिन श्रवण के माध्यम से जा सकते हैं। श्रवण के माध्यम से अट्रैक्शन होता है। जिसका बहुत श्रवण करते हैं ना, उससे अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है। ओके, सो वी लैंड हियर। शील प्रभुपाद की